वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज लेक्चर में हम आगे सेकेंड और थर्ड मेथड की ओर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिडक्शन मेथड और मैट्रिक्स मेथड इसके बारे में समझेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन इन्वर्शन मेथड। हमारा कंसेप्ट चल रहा है मेथड to find solution of linear equations under matrices। तो हमने लास्ट लेक्चर में इन्वर्जन मेथड देख लिया, जिसमें कि इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है। उसकी मदद से हमें मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट इज ax इज इक्वल्स टू b में a इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई करके a इन्वर्स का जो मैट्रिक्स है उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर एक्स वाई जेड का हम आंसर ढूंढते हैं। ये हो गया हमारा पहला मेथड, दैट इज मेथड ऑफ इन्वर्शन। नाउ सेकेंड मेथड, जो रिडक्शन मेथड जो है उसको हम समझेंगे हाउ टू एग्जीक्यूट। दिस इज इजीएस्ट मेथड आउट ऑफ दिस थ्री, और इसके हम स्टेप्स को समझेंगे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट write given equations, that is given sets of equations in matrix form। जो आपको मालूम है ax इज इक्वल्स टू b, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इक्वेशंस को कन्वर्ट करके रखना है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, और उसका उपयोग ये मेथड में हम करने वाले हैं। इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म सबको पता होना चाहिए। ax इज इक्वल टू b में a मैट्रिक्स क्या है, x मैट्रिक्स क्या है और b मैट्रिक्स क्या है। a मैट्रिक्स जो है हमारा, वो जो वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट से बनता है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक्स मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स है, वेरिएबल जिसमें हम लिखते हैं। और राइट हैंड साइड में जो बी मैट्रिक्स है वो बी कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स फॉर्म इट इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस अंडर दिस थ्री मेथड्स, जिसमें ये सेकेंड मेथड में भी हमको ये काम में आने वाला है। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेने हैं इक्वेशंस को। आफ्टर राइटिंग इन ax is equal to b form, matrix form, we have to apply transformation, but remember only row transformation। ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी हमने चर्चा किया है। वाई वी आर यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ax इज इक्वल्स टू b is looking like a into a inverse is equals to I। ठीक है, तो यहाँ
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें इन मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज बोथ साइड्स। सीधी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम अप्लाई करने वाले हैं वो दोनों साइड होना है, दैट यू नो। बट हमारा टारगेट क्या रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन से, हमारे को क्या कन्वर्ट करके लेना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज होगा टू रिड्यूस मैट्रिक्स ए till we get first column as 1 0 0 and also 1 0 in R2 and R3 and 1 0 in R2 and R3। मतलब पहले कॉलम को छोड़ के, पहला कॉलम का तो रिक्वायरमेंट 1 0 0 बोल ही दिया, तो ये जो एक और जीरो हमारे को चाहिए R2 में और R3 में, उसका हिसाब फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट के अंदर जो बाकी की दो रो है, समझ लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उस तरह से आपको सेकंड और थर्ड रो में एक जीरो लाना है। यू मे ऑल्सो से एटलीस्ट 1 0, ज्यादा भी जीरो आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और कन्वर्ट मैट्रिक्स ए into upper or lower triangular matrix। ये भी आप अल्टरनेटिवली कर सकते हो। स्टूडेंट्स, Ax इज इक्वल्स टू बी में ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, x वेरिएबल का मैट्रिक्स है, और जो बी मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट का है। उसमें ये ए मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए इसको 1 0 0 फर्स्ट कॉलम को इस तरह से कन्वर्ट करना है। और इंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि भाई बाकी के दोनों जो रो है उसमें आपको इस सेकेंड और थर्ड रो में एक जीरो और लाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने 1 0 इन R2 एंड R3। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें आप फर्दर रो ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग में लाके समझ लीजिए यहां आपने जीरो ला दिया, तो भी चलेगा। तो ये कौन सा हो गया, तो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ये भी मैंने अल्टरनेटिवली बोला है, जो आप ए भी ला सकते हैं इस तरह से कन्वर्ट करके तो भी चलेगा, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी आप लाने का सोच सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हिसाब किस तरह से बैठेगा, इस तरह से। या दूसरे एलिमेंट के जगह पे दूसरे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इन दिस, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। साथ में ये एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स चलते रहेगा, और राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट के अंदर आप लोग जो भी कांस्टेंट एलिमेंट का जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें भी आप ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं दैट इज टू बी अप्लाइड राइट हैंड साइड ऑल्सो, तो वो भी कुछ चेंज हो जाएगा, उसका भी कुछ कन्वर्जन हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका ये स्टेप आपको मिलना है, या तो ये स्टेप आपको मिलना है। लेट मी टॉक अबाउट एनी वन पर्टिकुलर स्टेप दैट यू मे ब्रिंग, कि चलिए मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन जो मैंने किया हुआ है इस हिसाब से मेरा ए मैट्रिक्स को मैंने कन्वर्ट करके फर्स्ट कॉलम 1 0 0 और दूसरे सेकंड रो में और थर्ड रो में से कहाँ पे भी एक जीरो मैं लेके आया हूँ, और यू मे से इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन शॉर्ट। तो ये आ जाने के बाद क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो कि फिर हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये ए मैट्रिक्स इस तरह से हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेके आए हैं, और जो मेरा एक्स मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल के लिए मैंने मैट्रिक्स बनाया है, वो दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये है 3 by 3 ऑर्डर का और ये है 3 by 1 का, तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, बट ऑब्वियस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 3 by 1। और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 3 by 1 का मैट्रिक्स है। फिर आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके उसमें से एक्स वाई जेड का आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक लॉजिक ध्यान में रखो कि जब आप ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ए और एक्स, तो ए मैट्रिक्स में लास्ट रो में तो 2 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट होने के कारण जो तीसरा एलिमेंट ये बचेगा इन टर्म्स ऑफ 1 वेरिएबल, क्योंकि पहले दो तो एलिमेंट 0 हैं, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा एक ही वेरिएबल जो यहाँ का पोजीशन जो मुझे दिख रहा है, मैं नॉन जीरो एलिमेंट होगा जो भी, क्योंकि पहले दो ही खाली 0 हैं, तो इसमें से एक वेरिएबल मिल जाएगा जिसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सेकेंड रो में आप देखो तो एक ही 0 है यहाँ पे, तो वो एक 0 होने के कारण एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और मिलेगा हमको 2 वेरिएबल के टर्म में एक इक्वेशन। जो 2 वेरिएबल के टर्म में जो इक्वेशन मिलेगा उसमें ये वेरिएबल ऑलरेडी हमको मालूम होगा, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वाला वेरिएबल मिल जाएगा। और रही बात ये फर्स्ट रो में से, उसमें एक भी 0 नहीं है, मतलब हमको तीनों 3 वेरिएबल के टर्म में एक इक्वेशन और मिल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ हमने ऑलरेडी 2 वेरिएबल के आंसर ढूंढ के रखे हुए हैं, और वो दोनों के दोनों वेरिएबल के आंसर आप इसमें रख दोगे तो जो बचा हुआ लास्ट वेरिएबल है उसका आंसर मिल जाएगा। इन शॉर्ट एक्स वाई जेड मिला के फाइनली आंसर तीनों का मिल जाना है। रिडक्शन मेथड में मैंने आगे बोला कि इजीएस्ट मेथड इसलिए भी है कि स्टूडेंट यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके खाली इस तरह से कुछ एलिमेंट को ही 0 लाना है, सभी को कन्वर्ट आपको करना नहीं है, सभी एलिमेंट के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ओनली दिस
certain elements only you have to convert into zero, और जीरो में कन्वर्ट करने के पीछे का लॉजिक मैंने दिखा दिया कि ताकि आप ये मल्टीप्लाई करोगे भी तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक वेरिएबल मिल जाएगा, यहाँ वो एक वेरिएबल का आंसर रख दोगे तो दूसरा मिल जाएगा, और ये दोनों वेरिएबल का आंसर आप इसमें रख दोगे तो बचा हुआ तीसरा वेरिएबल मिल जाएगा। ये एक सीक्वेंस ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए रिडक्शन मेथड, इसको रिड्यूस करना है एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ज्यादातर करके हम ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हिसाब करने का प्रयत्न करते हैं, विच इज वेरी मच कन्वीनियंट। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है। अगेन यू हैव टू थिंक व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड टू अप्लाई सो दैट these elements as per the requirement can be considered, and then this further multiplication करके कंपेयर करके आप x y z का वैल्यू ढूंढ सकते हो। दिस इज अवर रिडक्शन मेथड। अच्छा, आप समझ लीजिए कि ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स होता है। समझ लीजिए, तो मैंने 3x3 तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन का मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने बताया हुआ है। सपोज if I have two variable and two equations, again ax is equals to b, मैट्रिक्स फॉर्म तो वही रहेगा, a का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, x वेरिएबल x और y दो रहेंगे, एंड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। अगेन यू हैव टू ब्रिंग दिस a मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन एज, यहाँ पे ये पोजीशन की जगह पे आपको यहाँ जीरो लेके आना है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जब ये एक जीरो हो जाएगा तो आप जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें कि ये तो जीरो होने के कारण एक वेरिएबल तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ये एक दूसरा वेरिएबल खाली बचा रहेगा, जिसका आप राइट हैंड साइड में भी 2/1 का मैट्रिक्स बचा रहेगा, जिसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ एक वेरिएबल जो बचा होगा उसके रिलेटेड आंसर मुझे मिल जाएगा। ये तो जीरो हो चुका है, और ये वेरिएबल यहाँ जो बचा होगा उसके टर्म में मुझे आंसर मिलेगा, और यहाँ आपको दो वेरिएबल के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, जिसमें कि एक वेरिएबल का आंसर ऑलरेडी आपने फाइंड किया, वो उसमें रख दोगे आप, तो जो दूसरा बचा हुआ वेरिएबल है उसका भी आंसर आपको मिल जाना है। सो दो वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का जो ए मैट्रिक्स बनना है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इन 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑल्सो वी हैव सीन दैट it is much convenient as far as the previous method, that is inversion method is concerned। तो स्टूडेंट, ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? रिडक्शन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ax इज इक्वल टू बी के पैटर्न में ही रख के इसमें आपको मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करके इसी ए मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सोचना है प्रॉपरली कि हमें किस तरह से एलिमेंट को कन्वर्ट करना है। दैट वी फर्स्ट ब्रिंग आवर फर्स्ट कॉलम एज 1 0 0, ये ध्यान रखिए, और फिर हम आगे ट्राई करते हैं कि R2 और R3 में एक और जीरो आ जावे, या तो वो R2 में आवे या तो वो R3 में आवे। ये आप और करके रखिए ताकि आपको पता चलना है, या तो वो R2 में एक जीरो चाहिए या तो R3 में चाहिए। आप देख रहे हो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसमें आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट कॉलम तो मेरा 1 0 0 के हिसाब से आ गया, लेकिन बाकी के ये R2 और R3 में जो ये चार एलिमेंट है उसमें से R2 में एक जीरो या तो R3 में एक जीरो लेके आइए। जो R3 में यहाँ ये पोजीशन में जीरो आ गया तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकता है, इसलिए हमने उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोला है कि भाई मे बी यू कैन से दैट वी हैव टू ब्रिंग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपको नाम लेने को हो सकता है जो यहाँ जीरो आ जाता है। तो अदरवाइज R2 और R3 में दूसरे कहाँ पे भी जीरो आने का है, आ सकता है, आप ला सकते हो, बट दो जीरो लास्ट रो में और एक जीरो सेकंड रो में इस तरह से दिख रहा है, दैट कैन बी
2 0 सेकेंड रो में या 1 0 लास्ट रो में, ये सब भी हो सकता है। अल्टीमेटली 2 0 का लॉजिक क्या है समझ लीजिए स्टूडेंट्स। 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट जो 0 हो जाते हैं, तो बचा हुआ एक एलिमेंट जो है उसका अपने को वेरिएबल का आंसर मिल जाना है, क्योंकि बाकी दो 0 है, तो वो एलिमेंट 0 होने के कारण उसके वेरिएबल के साथ आप मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, वो वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा हुआ तीसरा वेरिएबल ही आपको आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। दूसरे रो में एक ही 0 है, तो बाकी के दो के वैल्यू के हिसाब से हमको दो वेरिएबल के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, और वो दो वेरिएबल में से आपने एक वेरिएबल नीचे के थर्ड रो को देखो 2 0 करके लिया था, उसमें से दो वेरिएबल आपके 0 हो चुके, तो एक वेरिएबल ऑलरेडी आपने निकाल चुके हैं आप, तो वो उसमें सब्सटीट्यूट कर देने का, एंड दैट वे यू विल गेट अनदर वेरिएबल। और अब तक आपको इस तरह से दो वेरिएबल के आंसर मिल चुके होंगे, और पहले रो में आप देखो एक भी 0 नहीं होगा, तीनों तीन वेरिएबल के पैटर्न में आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसमें से दो वेरिएबल ऑलरेडी आपने ढूंढ लिए हुए हैं, दोनों वैल्यू वेरिएबल के सब्सटीट्यूट कर दो, तो तीसरा बचा हुआ वेरिएबल का भी आंसर आपको मिल जाना है। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी मेथड एंड सिस्टमैटिक, ओनली जस्ट यू हैव टू कम टू द प्रैक्टिस। अभी इसको आपको एग्जीक्यूशन पे पॉइंट ऑफ व्यू आपको खुद को इसमें प्रैक्टिस लेना है, ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ सको। चलिए स्टूडेंट्स, coming to the third method, this is the second method, reduction method is done. Coming to the third method, that is matrix method, नाम ही है मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले राइट गिवन इक्वेशंस in matrix form, that is Ax is equals to B. Then second step, Ax is equal to B के फॉर्म में लिख लेने के बाद क्या करना है, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, in the matrix form, and reduce matrix A into identity matrix। मतलब आई में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या होगा, हिसाब देख लो आप, जो मैंने Ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा है, ए मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लो ऑर्डर 3x3 का है, उसके साथ एक्स वाई जेड ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म आपको सबको मालूम है, और ये राइट हैंड साइड बी मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स है। आपको क्या करते जाना है, ए मैट्रिक्स देखो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड इस्तेमाल करने हैं, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस बट ऑब्वियस बोथ साइड्स, सीधी बात है, दोनों साइड अप्लाई करते हैं हम। और बाद में यहाँ मेन मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि ये ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिक्स एक्स वाई जेड एज इट इज, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग होके जो भी एलिमेंट चेंज हो जाएगा वो अपने को करना पड़ेगा। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव कन्वर्टेड दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सो दैट अब आप देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के भी साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आता है, आई इंटू एनी मैट्रिक्स, वो सेम मैट्रिक्स ही मुझे मिलेगा, या तो एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई, आई पहले हो या आई बाद में हो, मल्टीप्लीकेशन से
आपको वो सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो भाई साहब आप जब आई मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ये कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको एक्स वाई जेड ही मिलना है, एंड दैट विल बी इन द राइट हैंड साइड। यू कैन कंपेयर एन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू सामने आपको रेडी दिखना है। जस्ट यू टू राइट डाउन नाउ बाय कंपेयरिंग x is equal to y is equal to and z is equal to whatever with the element at the right hand side matrix it will be there, you have to consider that. So this is just to make you कंपैरिजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू में जरा बोलता हूं कि इस चीज को आप रिडक्शन मेथड को कंपेयर करोगे तो आपको रिडक्शन मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट इस तरह से करना था कि आपको 1 0 0 यहाँ मिले और बाकी ये दो सेकेंड रो और थर्ड रो में कहाँ भी यहाँ एक और जीरो मिल जाए, इस तरह से आपको लाना था आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। बट मैट्रिक्स मेथड में और आगे की मैं बात करूंगा कि जिसमें हम इस तरह के ये तीन एलिमेंट को जीरो करने का जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं सोचेंगे, हम लोग टोटली जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो उस तरह से सोचेंगे। मतलब रिडक्शन मेथड से भी मैट्रिक्स मेथड में थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट जब करना पड़ता है तो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस का हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो क्विकली होने वाला नहीं है, ऐसे जल्दी से होगा नहीं, क्योंकि पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब है कि सब एलिमेंट को चेंज करना है हमें। और यहाँ रिडक्शन मेथड में ये तीन ही एलिमेंट को हम फोकस में लेंगे कि उसको जीरो करना है। तो रिडक्शन मेथड फटाफट हो जाना है क्योंकि उसमें तीन ही एलिमेंट को कन्वर्ट करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। वेदर इन द मैट्रिक्स मेथड यू टू कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसमें इतने सारे एलिमेंट को हम ध्यान में 9 एलिमेंट है समझो, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो उसको सभी को कन्वर्ट करने में समय लगेगा। तो एज कम्पेयर टू रिडक्शन मेथड मैट्रिक्स मेथड में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसी तरह से आप तीनों मैट्रिक्स मेथड को कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि रिडक्शन मेथड इज वेरी मच इजी एंड less time consuming. And the last step if you want to write, after this you have to just make a comparison, that is step number 3rd, that is after converting matrix A into I identity matrix, multiply I into X, which is X, and then compare with RHS matrix as both the matrix are having same order of 3/1। तो बस ये मैंने ऊपर आपको प्रेजेंट करके दिखाया है, वही चीज मैंने स्टेप में लिखा है कि करना क्या है। मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आवे कि भाई करना क्या हो रहा है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, बस वही मैंने स्टेप में लिखा है कि भाई फाइनली वो मल्टीप्लाई कुछ को करते नहीं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए सिर्फ डायरेक्ट आंसर देना है, बाकी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए बोलना पड़ता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, विच इज एक्स ओनली, आई इंटू एक्स। तो यहाँ डायरेक्ट फिर कंपेयर करके आपको वेरिएबल्स के वैल्यूज मिल जाने हैं, बट इन रिडक्शन मेथड आपको वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने
ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ बताया हुआ है कि ए और एक्स, ये ए मैट्रिक्स मैंने रिड्यूस करके लाया जो, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे तो ये 3/1 का मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा, एंड दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स वी विल कंपेयर। तो उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसमें इक्वेशन 3 वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू इक्वेशन मिलेगा, इसमें 2 वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू इक्वेशन मिलेगा, और इसमें एक ही वेरिएबल होगा जो आंसर के तौर पे मुझे मिल जाएगा। इसमें 2 वेरिएबल रहेंगे तो उसमें एक वेरिएबल इसका आप रख दोगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, दोनों वेरिएबल का आंसर इसमें आप रख दोगे तो तीसरा वेरिएबल भी मिल जाना है। तो इसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बाद में भी आपका होगा क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में आपको मिलना है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली सामने सामने वेरिएबल का एक कांस्टेंट आंसर मिल जाना है, उसमें आपको इक्वेशन मिलना है, नहीं है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस वे, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मेथड विल गिव यू डायरेक्ट आंसर, बट उसके लिए आपको ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने पड़ेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके आधार पे हम बात करेंगे कि तीनों मेथड से हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन लूंगा इन्वर्जन मेथड का, देन सेकेंड आई विल टेक फॉर रिडक्शन मेथड, चाहे तो वही क्वेश्चन लेके मैं उसको रिडक्शन मेथड से करूंगा, और चाहे तो वही क्वेश्चन लेके मैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करूंगा, या तो आप तीनों में अलग अलग क्वेश्चन ले लो ताकि आपको भी नए नए क्वेश्चन मिले। सो विल टेक क्वेश्चन फॉर ऑल 3 मेथड्स regarding solution of linear equation. Let us take an example regarding inversion method. Here they have given 3 equations related to 3 variables x, y and z, and you have to solve, means you have to find out the value of x, y, z using inversion method. इन जनरल मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट, जो मेथड नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं, और जो चॉइस हमारे पे है तो हम ज़्यादा करके रिडक्शन मेथड को प्रेफर करते हैं, इजी भी है और फटाफट हो जाता है। बट हियर दे हैव सेड दैट इट इज़ टू बी डन विथ इन्वर्शन मेथड। तो सबसे पहले स्टेप्स के हिसाब से फर्स्ट स्टेप हम मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखेंगे, और साथ में ए, बी और एक्स, ये तीनों मैट्रिक्स को भी अलग से स्पेसिफाई करके बताएंगे। सो फर्स्ट वी विल write this equation in the matrix form. Converting given equations into matrix form, that is ax is equals to b. a हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना है about the coefficient of the variables. फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन में से बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z। तो देखो पहला वेरिएबल x जिसका कोएफिशिएंट है 1, दूसरा वेरिएबल y है जिसका कोएफिशिएंट है प्लस 2 दैट इज 2, एंड z का कोएफिशिएंट है माइनस 2। सेकेंड रो विल बी फॉर सेकेंड इक्वेशन। आपको यहाँ 2 वेरिएबल दिए, तीसरा वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, तो जो तीसरा वेरिएबल नहीं है उसको हम 0 मान के चलेंगे। इसको आप चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आपको समझ में आता है कि जो वेरिएबल नहीं है
उसके जगह पे हम 0 लिखेंगे, मतलब z वेरिएबल इज नॉट देयर, आई विल राइट 0z। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कंसिडर डायरेक्टली। सो सेकेंड रो के लिए सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के वैल्यू क्या बनेंगे, x का -1, y का 3 और z का 0। थर्ड इक्वेशन फॉर थर्ड रो, अगेन इन दिस x variable is not there, you can mention 0x -2y plus z is equals to -3। so 0 -2 1, ये हो गया मैट्रिक्स ए। एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल के रिलेटेड है, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड का बी मैट्रिक्स जो है दैट इज अबाउट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द राइट हैंड साइड 5 2 -3। दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। सो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, वेयर स्पेसिफाई करना एक एक मैट्रिक्स को अलग से, ए इज इक्वल्स टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। बी मैट्रिक्स 5 2 -3 एंड एक्स मैट्रिक्स x y z। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब देखो स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में तो के मैट्रिक्स ए को हमें कंसिडर करना है और उसके ऊपर से हमने ए इनवर्स का मैट्रिक्स ढूंढ लेना है। अब ये ए इनवर्स ढूंढने के लिए मैंने यहाँ बताया था कि आइदर यू कैन गो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और यू कैन गो फॉर एडजॉइंट मेथड। ठीक है, कोई भी मेथड से आप फाइंड करके लो, ए इनवर्स अपने को चाहिए तो लेट अस फाइंड ए इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जैसे हमने इनवर्स ढूंढने के भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, कंसेप्ट इनवर्स का देखा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, दैट वी हैव टू फर्स्ट वेरीफाई। सो we'll first obtain determinate value of a। 3 -0 -2 into -1 -0 plus -2 into 2 -0, this is 3, this is -1 into -2 plus 2, and this is 2 into -2 -4, 3 plus 2 5, 5 minus 4 1, which is not equal to 0, therefore determinant of a is not equal to 0, therefore a is non-singular matrix, hence a inverse does exist। ये a inverse पॉसिबल है, इसका वेरिफिकेशन देना जरूरी है बिकॉज वी आर फाइंडिंग a inverse, तो ये एसेंशियल स्टेप। और अब हम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। बाकी आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। सो नाउ फाइंडिंग a inverse by using elementary रो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो ये मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। इससे आपका देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब एडजॉइंट से निकालते हो तो एडजॉइंट का भी प्रैक्टिस हो जाता है। सो ए मैट्रिक्स जो आपका है 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1 इंटू ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। और राइट हैंड साइड में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये ए मैट्रिक्स को हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखो, अब वापस से रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो वी हैव टू चेंज द एलिमेंट्स कॉलम वाइज, प्रेफरेंस शुड बी कॉलम वाइज। तो पहले फर्स्ट कॉलम से आगे बढ़ते हैं। पहला ये एलिमेंट तो 1 है ही, इसकी कोई चिंता नहीं है। देन पर्टिकुलरली नेक्स्ट ये एलिमेंट जो -1 है उसको हमें 0 कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए हम फर्स्ट रो का मदद लेते हैं। दैट मीन्स R2 में चेंज चाहिए, R2 ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस R1 करूँगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 3 + 2 5 and 0 plus -2 -2, third row as it is। You have to apply this at right hand side also, 1 0 0 as it is first row, second row 1 1 0 0 0 1, third row also as it is। अब देखो फर्स्ट कॉलम तो मेरा एज पर रिक्वायरमेंट क्लियर है। अब सेकेंड कॉलम की बारी है जिसमें यहाँ ये 2 को मुझे 0 कन्वर्ट करना है, दिस शुड बी 0। तो सोचिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमें उपयोग में लेना चाहिए और कौन से रो के साथ मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। आई हैव टू चेंज माय R1 फर्स्ट रो, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ R3 ऑल्सो, क्योंकि R3 में -2 है यहाँ और वो +2 है, उसको आप ऐड कर देंगे R1 + R3, then that becomes 0। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं अप्लाई करता हूँ R1 + R3, so my change will be in R1। so R1 में 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, 2 + -2 2 -2 0 and -2 + 1 that is -1। second row third row as it is, 0 5 -2 0 -2 1 into A inverse is equals to my R1। राइट हैंड साइड में भी मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। 1 + 0 1, this is 0 and this is 1। second row as it is, third row as it is। अब मेरे को यहाँ 5 के जगह पे 1 लाना है और ये -2 के जगह पे 0 लाना है। फर्स्ट ये 5 के जगह पे हम 1 लाने के लिए सोचेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। लेट मी कम टू द नेक्स्ट पेज। तो ये R2 में
चेंज चाहिए, आई विल राइट R2 और मैं R3 का सहारा लूंगा और R3 में ये जो -1 -2 जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आई विल हैव प्लस, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि 4 बन जाएगा और ये 5 -4 1 हो जाएगा। सो प्लस 2R3, तो इससे मेरा ये 1 आ जाना है यहाँ 5 की जगह पे। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में चेंज आएगा, फर्स्ट ये 0 तो एज इट इज रहेगा। 5 -4 दिस इज 1 एंड दिस -2 +2 this will also become 0। थर्ड रो एज इट इज, राइट हैंड साइड भी ये अप्लाई करना है, सेकेंड रो चेंज होगा। सो इन R2 I will have change, that is 1 plus this is 2 into 0 0 1, same here 1 and 0 plus 2 into 1, that is 2, third row as it is 0 0 1। अब स्टूडेंट यहाँ मुझे -2 के जगह पे 0 लाना है and that I will bring with the help of R2, R3 में चेंज लाना है, R3 और वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो आई विल हैव प्लस 2 इंटू R2। ओके, तो ये चेंज जो आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में ये 0 प्लस 0 ये 0 ही रहेगा, -2 + 2 0, 1 plus 0 this is 1, A इनवर्स इन इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी R3 में चेंज करेंगे हम, this is 0 plus 2 into 1, 0 plus 2 this is 2, this is same 2 and 1 plus 2 into 2 4, that is 5, and now I have to change this -1 finally into 0, जिसका चेंज हम R3 के मदद से करेंगे। R1 में चेंज लाना है, R1 नेगेटिव है, प्लस R3, तो 1 प्लस 0 हुई तो 1, बाकी के एलिमेंट चेंज नहीं होने, ये भी ध्यान रखना है। एंड 1 -1 + 1 दिस इज 0, R2 and R3 as it is, A inverse is equals to 1 plus 2 this is 3, 0 plus 2 is 2, this is 6, 1 1 2 2 2 5, and hence I am getting here A inverse, because I into A inverse is A inverse, as a result I got A inverse। स्टूडेंट एज कंपेयर टू एडजॉइंट मेथड ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस कि आप सभी लोग एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल पहले करना पसंद करेंगे कि जो फटाफट होना है, मगर ये मैंने इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करके लिया है बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का इनडायरेक्टली आपको प्रैक्टिस मिले। यही ए इनवर्स आप लोग एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करके देखना, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? ए इनवर्स मिल जाने के बाद अब जरा स्टेप्स को बराबर से फॉलो करिए। इन्वर्शन मेथड में सेकेंड स्टेप इज डन। थर्ड स्टेप, अब हमको ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको कंसीडर करना है, Ax इज इक्वल्स टू बी, और उसमें हमें ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाई ही करना है, ध्यान रखो। सो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स both sides in
Ax is equals to B. So A inverse into Ax is equals to A inverse into B. So ये हो जाएगा A inverse into A into X is equals to A inverse into B. A inverse into A ये हो जाएगा I आइडेंटिटी मैट्रिक्स into X is equals to A inverse into B, और ये हो जाएगा I into X which is X, that is A inverse into B. तो ये आपको X मतलब कि फाइनली वेरिएबल वाला जो मैट्रिक्स X है वो आंसर मिल जाएगा व्हेन यू राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई A इनवर्स इनटू B. तो A इनवर्स तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है और B तो मैट्रिक्स अवेलेबल है, तो अभी इसमें आप सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो X मैट्रिक्स जो आपका है वो आपको सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज X Y Z. A इनवर्स का आपको मैट्रिक्स जो मिला है यहाँ, उसको आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और बी मैट्रिक्स जो आपका है जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है 5 2 -3, 5 2 -3. एंड नाउ राइट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है. ये है ऑर्डर 3/3, ये ऑर्डर 3/1. सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको मिलेगा 3/1 का. सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 15 प्लस 4 प्लस -18. Now second row with first column 5 plus 2 plus -6, and third row with first column 10 plus 4 plus -15. तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 1 10 7 -6, this is again 1, and 14 -15 -1. So by comparing with equality of matrices, we get x is equals to 1, y is equals to 1, और z is equals to -1. और स्टूडेंट ये आपको एक्स वाई जेड का आंसर वेरीफाई भी करना है तो आप आपके ओरिजिनल इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करके देख लो. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हर एक इक्वेशन मिलता है क्या, तीनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, देन इट विल बी प्रॉपर. तो ये हो गया मेरा इन्वर्शन मेथड जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने यूज़ किया है. स्टेप्स मैंने साइमल्टेनियसली फॉलो अप किया है और आपको भी इसको बराबर से प्रैक्टिस में लेने का है. ए इन्वर्स ढूंढने का खाली आपके पास चॉइस रहता है, एडजॉइन मेथड से करें बेटर है, तो फटाफट हो जाएगा. और इस तरह से प्री मल्टीप्लाई का हिसाब नया लागू करना है और उसमें ये सब सब्स्टिट्यूट करना है, जिसमें ए इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ए इन्वर्स पहले से इन्वॉल्व नहीं होता है, वो हमें लाना है. तो ए इन्वर्स
ढूंढ के रखा है उसका उपयोग करने का है फिर, और फिर मल्टीप्लाई करके उसको कंपेयरिंग करके एक्स वाई जेड का हमें आंसर मिल जाना है। बोलने के लिए स्टेप्स के हिसाब से काम फटाफट है हो रहा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो टाइम कंज्यूम होता है। एक खास इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस है वो इसमें पूरा कवर हो जाता है। सो विद दिस विल टेक द रिमेनिंग टू मेथड्स के बारे में भी मैं एग्जांपल लूँगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक फॉर बोथ दिस रिडक्शन मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड। उसके भी एग्जांपल में लेके अलग एग्जांपल ले लूँगा ताकि आप फिर उसको प्रैक्टिस में ले सके। या तो मैं ये सेम एग्जांपल इन तीनों के मेथड के लिए मैं सेम एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, बट यू विल गेट डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर डिस्कशन। तो रिडक्शन और मैट्रिक्स मेथड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।